Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Suraj Dikshit and we are going to read about Principle of Electronics, the whole chapters revision. My dear students, हमने Principle of Electronics के हर chapters का वीडियो, ठीक है, 1 या 2 या 3 पार्ट्स में टोटल बना के आपको पास सेंड कर दिया my dear students, आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही में ये द लास्ट लेक्चर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसमें हम देखेंगे कि एक ही लेक्चर में हम पूरा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कवर करने वाले माय डियर स्टूडेंट। तो इस लेक्चर को पूरा देखना मत भूलिएगा क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ एक न्यूज दे दे आपको कि 24 मार्च से जो पेपर स्टार्ट होने वाले थे डीडी यूनिवर्सिटीज के, वो अब 29 को निश्चित होगा कि कब से होगा। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, वो पेपर का जो टाइम टेबल है वो 29 मार्च को आएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए अब क्या करते हैं, हम प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करते हैं। ठीक है, तो समझिएगा हमें फुल रिवीजन करना है। कितने चैप्टर का? टोटल 6 चैप्टर्स हैं। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले से, यानी एक कहानी की तरह हम बताएंगे आपको, एकदम दिमाग में सेट हो जाना है। देखिए सबसे पहले बात की थी हमने किसकी? सेमीकंडक्टर फिजिक्स की। किसकी बात की थी माय डियर स्टूडेंट्स? सेमीकंडक्टर फिजिक्स की। ठीक है, ये देखिएगा कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हमने देखा कि ये जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स है इसमें हम जानते हैं पहले डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, तो इसमें कैसे टाइप्स बनते हैं, क्या बनते हैं, कैसे टाइप्स बनते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इन चीजों को समझिएगा। डेफिनेशन क्या होता है सेमीकंडक्टर का? जो एक वैल्यू को फाइंड करे किसके बीच में, जो ना कंडक्टर की तरह बिहेव करता है ना ही इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। बिहेव कैसे करता है माय डियर स्टूडेंट्स? जब एक अक्रॉस द वोल्टेज जाने के बाद वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे, ठीक है, तो उसे सेमीकंडक्टर कहेंगे। अगर हम उस वोल्टेज को नहीं दे रहे हैं तो वो किसकी तरह बिहेव करे? इंसुलेटर की तरह। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा कि ये दोनों टर्म्स होते क्या है। क्या ये दोनों टर्म्स होते क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, इस चीज को आइए समझते हैं, जान लीजिए। पहली बात, कंडक्टर जो क्या करे, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दो, वो कंडक्टर। इंसुलेटर जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ना होने दे, ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस चीज को कहते हैं क्या? कंडक्टर और इंसुलेटर। अब इन दोनों के बीच में एक ऐसा स्टेज हो जो क्या करे, बिहेव करे एक पोटेंशियल लगाने के बाद, यानी कि एक वोल्ट सप्लाई लगाने के बाद सेमीकंडक्टर की तरह। अगर ऐसे करे तो इंसुलेटर की तरह। ठीक है, दैट इज नोन एज सेमीकंडक्टर। उस चीज को हम क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। अब समझिए, हमने सेमीकंडक्टर में ये जाना। अब कुछ सेमीकंडक्टर्स के नाम जानते हैं, जैसे में आर्सेनिक होता है, ठीक है, गैलियम होता है, जर्मेनियम होता है, ठीक है, ऐसे करके कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, बहुत सारे ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो इन सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमें जानना क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूविंग के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ही है कि आप इलेक्ट्रॉन के बारे में रीडिंग करें। किसके इलेक्ट्रॉन के? सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन के। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक में सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स की पूरी कहानी है। ठीक है, तो चलिए सेमीकंडक्टर फिजिक्स में यही बताया जाता है बेसिक्स कि इनके यूज से हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं। ठीक है, अब चलिए जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, यही चीज थी जो हमने आपको बता दिया। जो सेकंड चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड चैप्टर है वो बताता है क्या? पीएन जंक्शन डायोड। अब देखिएगा इसकी बात कब करेंगे? जब हमने देखा क्या, सेमीकंडक्टर की बात हुई, ठीक है, तो इसमें हम क्या किया, हमने दो तरह के बेजिंग की। पहला होता है फॉरवर्ड, कौन सा? फॉरवर्ड। दूसरा होता है रिवर्स। ठीक है, फॉरवर्ड और दूसरा होता है रिवर्स। इनमें फॉरवर्ड और रिवर्स बेजिंग होती है। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले सेमीकंडक्टर बनाने के लिए दो कंडीशन होंगे। ठीक है,
किसी भी सेमीकंडक्टर को देखेंगे आप, जैसे में क्या था, आर्सेनिक था, कार्बन था या सिलिकॉन था, ठीक है, जो भी लेंगे, इसमें आप देखेंगे कि इनकी वैलेंसी जो होती है 4 होती है। जैसे मान लीजिए कार्बन को देखिए, सिंपल थी, कार्बन की बात करते हैं तो वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। अगर हम क्या करें, इसमें इंप्योरिटी मिलाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इंप्योरिटी कैसा, इंप्योरिटी देखिए, अगर इसकी स्टेबिलिटी 4 है, इंप्योरिटी या तो 3 भरेंगे या तो 5 भरेंगे। अगर 3 भरे तो होल मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, होल मिलेगा। 5 भरे तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा एक अधिक, यही ना, ठीक है, ये मिलने वाला है। अब देखना, अगर हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है तो हम उसे कहेंगे एन टाइप। क्या कहेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। जिस सेमीकंडक्टर में डोपिंग में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ठीक है, यानी कि वो पेंटावैलेंट होता है, 5 मतलब पेंटावैलेंट होता है, ठीक है, उसे कहते हैं एन टाइप। जिसमें होल्स मिलते हैं यानी कि ट्राइवैलेंट होता है, ठीक है, उसे कहते हैं पी टाइप। यानी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हम समझ लिए, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को मिलाया, क्या किया, एन टाइप और पी टाइप, ये समझ में आया, एक स्क्रीनशॉट। एन टाइप और पी टाइप को मिलाते हैं, चलिए, ठीक है। हमने क्या किया, सेकंड चैप्टर में एन और पी को मिला दिया। ये क्या था, होल्स था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स थे। हमने कहा एक पोटेंशियल के बाद ये लगेगा, ठीक ना, ये बीच में पोटेंशियल बैरियर, ये पोटेंशियल बैरियर बनता कैसे है सर, तो पोटेंशियल बैरियर बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, ये समझिएगा। क्या हुआ, एक तरफ हमने होल्स रखे, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स रखे, बीच में क्या लगने वाला है, पोटेंशियल बैरियर। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम 2 चार्ज रख रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में है, तो यहाँ पे कौन सा बीच में फील्ड लगने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। इसके थ्रू इस बीच में क्या आया, एक बैरियर आया, और इस बैरियर को क्या करते हैं हम, किसी बैटरी से कनेक्ट करके, ठीक है, किसी बैटरी से कनेक्ट करके क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। और जब ब्रेक डाउन हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये ब्रेक डाउन जब हो गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू होंगे। अब डिपेंड करता है कि वो पी टाइप है या एन टाइप है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि फॉरवर्ड बायोस है या रिवर्स बायोस है, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। अब समझ लीजिए हमें करंट किसमें मिलने वाला है, इस चीज को बताते हैं। यहां तक बात हुई, इसमें हमने जाना कि ऐसा ऐसा पी और एन को मिलाया, पी टाइप और एन टाइप को, पीएन जंक्शन बन गया और इसी का हमने डायोड बना लिया, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अगर क्या हो, रिवर्स बायोज हो, क्या हो, रिवर्स बायोजिंग करें, तो आप देखेंगे कि उसमें करंट फ्लो नहीं होने वाला। क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होने वाला। वो नहीं होने से क्या मतलब है कि जो वैल्यू आएगी वो नेग्लिजिबल होगी, ठीक है। और अगर आप फॉरवर्ड बायोजिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको करंट की वैल्यू मिलेगी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो वैल्यू होगी मॉडरेट नहीं होगी, एक आइडियल वैल्यू आएगी। जैसे में आइडियल, अगर आप आइडियल डायोड बनाते हैं, ठीक ना, तो उसमें एक फॉरवर्ड बायोस बनाएंगे और वो क्या करेगा, सिंपल सी वैल्यू देगा, ठीक है। और इसी चीज को मॉडरेट करने के लिए हमने तीसरा चैप्टर लाया, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बुक है उसमें आपको तीसरा चैप्टर दिया हुआ है, क्या, ट्रांजिस्टर। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की। आपको ये समझ में आ गया ट्रांजिस्टर की जरूरत क्यों पड़ी। कहानी आगे बढ़ रही है, सेमीकंडक्टर की बात हुई, सेमीकंडक्टर फिजिक्स की, जिसमें सिंपल से कुछ एलिमेंट्स थे उनके बारे में डिस्कशन हुआ। फिर हमने पी टाइप और एन टाइप फाइंड करके पीएन जंक्शन डायोड बनाया। अब इसी जंक्शन को मॉडरेट करने के लिए बात आती है किसकी, ट्रांजिस्टर की। ये फर्स्ट चैप्टर था, ये सेकेंड चैप्टर था और थर्ड हम शुरू करने जा रहे हैं। थर्ड क्या था, ट्रांजिस्टर।
क्या था माय डियर स्टूडेंट्स? ट्रांजिस्टर। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ध्यान दीजिएगा। ट्रांजिस्टर क्या होता है कि तीन तरह से डोपिंग होती है। अभी हमने पीएन में देखा कि दो डोपिंग थी, ठीक है, इसमें तीन होगा। कैसे? ये दो टाइप्स के होंगे, पहला पीएनपी, दूसरा क्या एनपीएन। लेकिन इसमें भी कंडीशन होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों? कि देखिए ट्रांजिस्टर के सिंपल से आप बुक्स में पार्ट्स देखेंगे तो आपको देगा बीजेटी, ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और फिट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। क्या? बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होता है, जो बीजेटी होता है इसके ये दोनों पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? पीएनपी और एनपीएन। इसका मतलब क्या है पीएनपी और एनपीएन का? जो पी टाइप है एन टाइप है उनके साथ पी मिला दीजिए, या फिर एन टाइप पी टाइप है उसके साथ एन मिला दीजिए, ठीक है। इस तरह की जब हम डोपिंग करेंगे तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिस्टर कहेंगे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। इस चीज को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिस्टर कहेंगे। चलिए तो ट्रांजिस्टर की बात शुरू करते हैं, ठीक है। अब हमें पूरा मिटाना पड़ेगा क्योंकि ट्रांजिस्टर इज अ बिग चैप्टर। आप समझिएगा हम तीसरे पे आ चुके हैं। देखिए ट्रांजिस्टर में क्या होगा, पीएनपी और एनपीएन इसको डिपेंड करेंगे उसके सर्किट पे। देखिएगा इसमें कुछ ऐसा सर्किट बनता है, क्या होता है? ऐसा कुछ सर्किट बनता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जहां पे चार्ज कलेक्ट होता है उसे कहते हैं सी, यानी कि कलेक्टर। क्या कहते हैं? सी यानी कि कलेक्टर, ठीक है। बीच वाले को हम बेस कहते हैं, ठीक है। बी यानी कि बेस। और लास्ट जहां से क्या हो, ये कलेक्ट होता है, ये इधर कलेक्ट होता है, ये कलेक्ट होता है तो इसमें करंट कौन सा? आईसी। ये इधर इकट्ठा कर रहे हैं, इस कौन सा करंट? आईबी, ठीक है। और यहां से जो चीज निकल रही है ये इसके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि रिवर्स बायोस है कि फॉरवर्ड बायोस है। अगर ये नीचे जा रहा है, ठीक है, इन दोनों के साथ, देन इट इज अ फॉरवर्ड बायोस। अगर देन अपवर्ड में जा रहा है देन इट इज अ रिवर्स बायोस। रिवर्स बायोस में करंट भैया नहीं मिलने वाली, नेग्लिजिबल वैल्यू। अगर ऐसा सर्किट बनेगा तो हमें कुछ करंट की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इस चीज को हम क्या कहेंगे? क्या कर रहा है? दोनों को इमिट कर रहा है तो इमीटर कहेंगे, ठीक है। और इसमें जो करंट जाएगा वो होगा आई ई, ठीक है। यानी ई क्या है? इमीटर है। और यहीं से एक थ्योरी निकल के आती है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। यहीं से एक थ्योरी निकल के आती है। कौन सी थ्योरी? ध्यान दीजिए। हमने क्या किया, जितना क्या हुआ आईसी और आईबी से आया उतना ही आईई से क्या हुआ? निकला। जितना आईसी और आईबी से आया उतना ही आईई से निकला। तो क्या आया हमारा? आईई इज इक्वल टू, ठीक है, आईबी प्लस आईसी। ये इक्वेशन निकल के आया माय डियर स्टूडेंट्स। अब याद रखिएगा ट्रांजिस्टर में जितने भी सर्किट बनाएंगे, चाहे वो ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर हो, एज ऑसिलेटर हो, एज स्विच हो, ठीक है, उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तभी आप मानेंगे कि आपका दिया हुआ जो कंडीशन है, यानी कि आपका दिया हुआ जो सर्किट है, दैट इज बी ट्रू, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। होना क्या चाहिए? आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आईसी। यहां तक कहानी समझ में आई। सेमीकंडक्टर से बात शुरू हुई, पीएन जंक्शन की बात हुई, पीएनपी और एनपीएन की बात हुई। अब बात हो रहा है कुछ सर्किट की जो डिनोट कर रहा है क्या? मान लीजिए ये वाला है पी, देखिए पी एन पी, ठीक है, ये रिवर्स में। लेकिन यहां पे बात किसकी हो रही है? एनपीएन की। किसकी? एनपीएन की, ठीक है। अगर डायरेक्शन चेंज किया सर्किट विल बी चेंज, पीएनपी हो जाएगा, ठीक है। हमने बनाया किसका है? एनपीएन का। चलिए इस चीज को सेटिस्फाई हो गया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये चीज सेटिस्फाई होगी। अब क्या करिए? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब बताते हैं हमने इसका यूज कहां कहां किया। हो गया? अब देखना इसको हमने यूज कहां कहां किया। पहला चीज
इसको तीन चीज में बांटते हैं हमने ट्रांजिस्टर को तीन तरह से यूज किया, ठीक है। कैसे कैसे देखिएगा, ट्रांजिस्टर एज, ये फोर्थ चैप्टर में आएगा, या क्या कहते हैं इसको, ट्रांजिस्टर बेसिंग कहते हैं, फोर्थ चैप्टर में आएगा, ठीक ना। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ये चीज ऊपर ही रहने दो, क्या एम्पलीफायर। दूसरा देखियो, ट्रांजिस्टर एज कौन सा, ऑसिलेटर, एज अ ऑसिलेटर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। और लास्ट, ट्रांजिस्टर एज स्विच। इज इट क्लियर? देखना, तीनों की सर्किट बना के दिखाएं आपको, चलिए दिखाते हैं। एम्पलीफायर में क्या करना है, सिंपल सी जो हमने सर्किट बनाई थी उसी को मॉडरेट करके दिखाना है। देखिए ये हुआ, ये बेस, ये अमीटर निकला, ये कलेक्टर, ये देखना, इसे लाइए, इसको चाहिए तो मतलब आप चाहें तो किसी सर्किट में उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस में, लेकिन यहां पे क्या करिए, पॉजिटिव लगाइए। क्यों? क्योंकि सर जी पॉजिटिव होगा तब इधर जाएगा करंट, ठीक है। तो पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, ठीक है। और इसको ले जाइए, इसमें कनेक्ट कर दीजिए, ये आया, इधर ले जाइए, यहां पे एक बैटरी बना लीजिए, कौन सा, यहां पे निगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि इधर भेजेगा तब इधर स्टोर होगा। तब क्या करना है हमको, हमें आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी प्रूव करना पड़ेगा। किस सर्किट के लिए? तीनों के लिए। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर हम बना रहे हैं अभी फिलहाल में, ठीक है। इसको ले जाइए, एक रेजिस्टेंस लगा लीजिए जिसके करंट को शो करना है, ठीक है। अब ऊपर आइए, देन मीट। अब देखिएगा क्या है, कलेक्टर बेस अमीटर, इतना क्लियर। पॉजिटिव है, करंट जा रहा है, कौन सा करंट, आई बी। इज इट क्लियर? देखिए इधर पॉजिटिव है, करंट इधर आ रहा है, ठीक है। कौन सा करंट, कौन सा करंट माय डियर स्टूडेंट, देखिएगा आईसी, ठीक है। कौन सा करंट, आईसी। अब देखिए इधर दोनों तरफ से कनेक्ट हुआ तो किधर जाएगा, इधर, यानी कौन सा है, एनपीएन, लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक ना। ये देखिए कौन सा करंट निकला, आईई। ये कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। इज इट क्लियर? लिख लिया, ठीक है। ये देखिए ये कौन सा हो गया, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। जब ट्रांजिस्टर किसकी तरह बिहेव करे, एम्पलीफायर की तरह बिहेव करे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन माय डियर स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? अब देखना, अब हम क्या बात करें कि सेकंड चीज हम कैसे बना के दिखाएंगे। ये हो गया क्या, एम्पलीफायर। अब बात करें किसकी, अब हम बात करें माय डियर्स ऑसिलेटर की। किसकी, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर में हमें क्या चाहिए, इंडक्टर चाहिए, साथ ही में कुछ उसकी वैल्यू चाहिए, किसकी, कैपेसिटर की, ठीक है। पहले देखिए हम क्या करें, हमें जब किसी कैपेसिटर को क्या करना हो, कनेक्ट करना हो, क्या करना हो, कैपेसिटर को कनेक्ट करना हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से ले जाएंगे या निगेटिव टर्मिनल से, बताइए। ऑलवेज भी पॉजिटिव, कहां से, पॉजिटिव से, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। अब पहले यहां पे वो बना लेते हैं, कौन सा, अपना ट्रांजिस्टर बन गया, पॉजिटिव है यानी कि करंट इधर जाएगा, कौन सा, आई बी। ये क्या है, बी है, ठीक है। यहां से एक निकालते हैं, यहां पे इंडक्टर बना लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा, आप चाहे तो यहां पर रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए जोड़ लेते हैं, और साथ ही में यहां से इसे, ये माइनस पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इधर भेजना है, ठीक है। इधर कौन सा करंट आ रहा है, आईसी, क्योंकि कौन सा है ये,
कलेक्टर है, दोनों मिलके इधर भेज रहा, ठीक है। ये कौन सा है, एमीटर है, कौन सा करंट निकलेगा, IE, ठीक है। इसको L1 मान लीजिए, इस इंडक्टर को L2 मान लीजिए, इस रेजिस्टेंस को RL मान लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको VCC मान लीजिए, इसको VBB मान लीजिए, क्यों, क्योंकि बेस के साथ है, ठीक ना, बेस के साथ है, ये कलेक्टर के साथ है तो VCC मान लीजिए, ठीक है। बैटरी को भी नेमिंग दे दिया, दैट इज ऑसिलेटर माय डियर स्टूडेंट, दैट इज ऑसिलेटर, ठीक है। अब देखना स्विच के बारे में बात करें, देखिए जरा, इसमें रिलेशन होता है अल्फा बीटा गामा का, हम वो पूरा नहीं बताने वाले क्योंकि वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट, ठीक है। तो प्रूविंग बताने में टाइम लेगा भाई, आप प्रूविंग देखना चाहते हो तो पीछे जाइए। स्विच में देखना, स्विच को सिंपल सर्किट है, ठीक है, बनाने की जरूरत है कि नहीं, देखिएगा जरा, सिंपल सी सर्किट है, कोई भी सिंपल सी सर्किट बनाइए, निगेटिव पॉजिटिव एक ही लेते हैं, कौन सा, निगेटिव पॉजिटिव, ना 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 मुन्ना ना, ये देखियो, ये क्या होने वाला है, निगेटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव वो पॉजिटिव, तभी तो ये भेजेगा इधर, वरना हमारा IE इक्वल टू IC प्लस IB की थ्योरी गलत हो जाएगी, ठीक है। इधर भी एक रेजिस्टेंस इसमें जोड़ दीजिए, ये IB, ये IC, इस चीज को C, इस चीज को B, यहाँ पे एमीटर है, करंट का डायरेक्शन ये यानी कि IE, करंट का डायरेक्शन, और IC IB इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको मान लीजिए R in, इसको मान लीजिए R out, ये क्या है, इनपुट है, इनपुट सिग्नल, ये क्या है, आउटपुट सिग्नल है। अब देखिएगा इन तीनों इक्वेशन के थ्रू और तीनों के थ्रू, ठीक है, आपको अल्फा बीटा और गामा का रिलेशन निकल के आता है, ठीक है, जो कि हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिया है, लेकिन जस्ट रिमाइंड के लिए हम केवल फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वी आर रिवाइजिंग इट। देखना क्या, गामा इज इक्वल टू होता है बीटा प्लस 1, ठीक है, और इसी के इज इक्वल टू में होता है 1/1 माइनस आल्फा, क्या होता है, 1/1 माइनस आल्फा। सिंपल बात करें, बीटा इज इक्वल टू होता है α/1 माइनस आल्फा, ठीक है, दैट इज क्लियर। ये दोनों फॉर्मूले हमने क्या किए थे, पिछले लेक्चर्स में माय डियर स्टूडेंट्स प्रूव किए थे, ठीक है। आप क्या समझ लिए, ट्रांजिस्टर तक की बात हो गई, ट्रांजिस्टर में जितने भी सर्किट थे, ठीक है, वो 3 टाइप से हमने पढ़ाया, अब उसमें आप देख लेंगे जितने भी चीजें हैं, ठीक है, उन चीज को आप देख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, आते हैं 5वें चैप्टर की तरफ, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, ट्रांजिस्टर के बारे में ही कुछ थ्योरीज पढ़ी, ठीक है। 5वें में क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर को मॉडरेट करने के लिए सिग्नल्स, जैसे में क्या हमने रेडियो पढ़ा, ठीक है, सिग्नल्स के बारे में पढ़ा, रेडियो पढ़ा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब चीजों के बारे में बात की, ठीक है, तो उन सब चीजों को मत लीजिए, ठीक है ना। बात करते हैं 6ठे चैप्टर की, जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें बात होगी रेडियो की, और कैसे होगी ये देखिएगा। चलिए बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने देखे होंगे हमें 2 तरह के सिग्नल मिल रहे थे, कौन कौन से, एक कैरियर वेव, दूसरा था सिग्नल वेव, या फिर नॉर्मल ले लेते हैं, नॉर्मल सिग्नल लीजिए ना, चलिए छोड़िए, क्या लेते हैं, सिग्नल वेव। और ये क्या कर रहे थे माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों के साथ चलने की वजह से ही हमारी जो सर्किट है वो काम कर रही थी। अब सपोज करिए कि कोई बंदा माइक पे बोल रहा है, ठीक है, वो किस किस प्रोसेस के थ्रू आपके पास पहुंचता है, इसके बारे में हमने लेक्चर्स में बता दिए हैं, ठीक है। इसमें हम किसका किसका यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों का, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का, ठीक है। ये जो चैप्टर था किसका था, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का था, किसमें, जिसकी वेव की बात हम कर रहे हैं, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर में था हमारे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए एक बार मिटाते हैं फिर बताते हैं।
तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर यानी कि चैप्टर नंबर 5 में आपने देखा होगा कि कैरियर वेब, सिग्नल वेब्स और जितने भी वेब्स थे वो मिलके क्या बनाते थे, रेडियो वेब्स को चलाने में मदद करते थे। जैसे आप 100.6 विविध भारती या 93.5 रेड एफएम देखते हैं, ठीक है, इन सब चीजों को देखते हैं तो वो किस में आता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन में आता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें मेनली जो क्वेश्चन है व्हाट इज रेडियो वेव और उसका बनाने का पूरा फिगर जैसे मैं बता दें। मान लीजिए क्या करते हैं, हम लेते हैं उसे, ये सपोज करिए ये क्या है, छोड़िए ट्रांसमिटिंग की बात ही नहीं करते, पहले बात करते हैं कि माइक है, पूरा बताते हैं आपको, ठीक ना। ये कोई माइक है, इसमें से निकला क्या, इसमें आए बहुत सारे कैरियर वेव, साथ में उसके सिग्नल वेव, ठीक है, एंटर की। अब ध्यान से देखिएगा किसमें गया, एम्पलीफायर में, छोटे में लिखे, ये लिखते हैं केवल, एम्पलीफायर में गया, ठीक है। एम्पलीफायर के बाद वो किसमें गया माय डियर स्टूडेंट, मॉड्यूलेटर में। किसमें गया, मॉड्यूलेटर में गया, ठीक है। मॉड्यूलेटर में जाने के बाद, ठीक है, वो क्या किया, एक एंटीना के थ्रू, जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसमिटिंग एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू क्या किया, पूरा उसे सेंड किया। तो वहां से क्या हुआ, एक रिसीविंग एंटीना था, ठीक है, जहां पे क्या हुआ, वो रिसीव हुआ, क्या था, रिसीविंग एंटीना, वहां पे क्या हुआ, रिसीव हुआ। और उसके बाद वो कहां गया, डीमॉड्यूलेशन में। किसमें गया, डीमॉड्यूलेशन में, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। वो डीमॉड्यूलेशन के पास गया, उसे डीमॉड्यूलेट किया गया। अब देखना, अभी बताते हैं मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का वर्क क्या है, ठीक है। डीमॉड्यूलेशन के पास गया और उसके बाद उसे क्या किया गया, एम्पलीफाई किया गया, एम्पलीफाई किया गया। और उसके बाद उसे क्या किया गया, स्पीकर पे बजाया गया, ठीक है। उसके बाद वो क्या हुआ, स्पीकर पे प्रोपागेट हुआ और वो स्पीकर पे बजा। अब देखना, मॉड्यूलेशन का वर्क होता है कि जो कैरियर वेव और सिग्नल वेव आ रहे थे उन दोनों को क्या करना, मर्ज करना, क्या करना, मर्ज करना। और वही सिंपल काम डीमॉड्यूलेशन का काम क्या है, उन दोनों को अलग करना, ताकि जो हम कैरियर वेव निकला था उसी को सुन सके। सिग्नल वेव का तब काम क्या है सर, सिग्नल वेव भी क्या करता है, ये इस चीज को ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक ले आने का काम करता है, ठीक है। सिग्नल वेव भी क्या करता है, ले आने का काम करता है। तभी लोग कहते हैं क्या, सिग्नल कमजोर हो गया, ठीक है। वो सिग्नल वेव भी क्या करता है, ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक लाने का काम करता है। उसके बाद डीमॉड्यूलेशन में उस सिग्नल वेव को हटा दिया जाता है और सिंपल सा जो कैरियर वेव होता है, जो अब बंदा या बोला रहता है, उसी चीज को क्या होता है, टेलीकास्ट किया जाता है माय डियर स्टूडेंट। तो ये चीज आप पढ़ेंगे किसमें, रेडियो वेव में, ठीक है। ये रेडियो वेव का पूरा प्रोसेस था। आप सिंपल सा डेफिनेशन फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इस चीज को, डायग्राम को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। देन यू कैन गेट फुल मार्क्स। ये था मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में। डिजिटल में क्या देखना है, डिजिटल में हमने आपको दो चीजें बताई माय डियर स्टूडेंट, दो चीजें ध्यान दीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाले डिजिटल के लिए, क्योंकि हाल ही में हमने डिजिटल खत्म किया है, ठीक है। क्या 6th और लास्ट चैप्टर है डिजिटल, क्या, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहली चीज है व्हाट इज डिजिटल सिग्नल, ठीक है, जो कि क्या होती है, ऐसे टाइप के सिग्नल्स जो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस ना चलकर डीकॉन्टिन्यूअस चलते हैं। जैसे एनालॉग सिग्नल्स क्या चलते हैं, हमने बताया था आपको, कॉन्टिन्यूअस चलते हैं, और ये कॉन्टिन्यूअस नहीं चलता है, लेकिन इसका जो वर्किंग फंक्शन है बेहतर होता है उससे। अब देखिए, और इसी सिग्नल को जिस सर्किट में यूज किया जाता है उस सर्किट को कहते हैं डिजिटल सर्किट। क्या कहते हैं, डिजिटल सर्किट। ये दो कंडीशंस पूछता है, ठीक है। इसके बाद आपको पूछेगा नंबर सिस्टम, यानी कि पहले बाइनरी सिस्टम, ठीक है, दूसरा होता है डेसिमल सिस्टम, ठीक माय डियर स्टूडेंट, डेसिमल सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम। हमने आपको ये सब चीजें बताई हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जा सकते हैं और देख सकते हैं।
ऑक्टल और क्या, हेक्साडेसिमल, क्या, हेक्साडेसिमल, ठीक है। ये चीजें पूछती हैं, ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है जिसमें फॉर्म चेंज करके, ये लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है। दैट इज फिक्स, इसमें तो कोई कहना ही नहीं है कि ये फिक्स है कि नहीं, ये फिक्स है सर कि इसमें से एक क्वेश्चन आना है इस सिस्टम में से, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। मैक्सिमम इसी बाइनरी और डेसिमल में से पूछता है जो आप कक्षा नर्सरी से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए डिजिटल सिग्नल्स और इसके बाद सर्किट के बाद आपको पढ़ना पड़ता है कौन से, गेट्स पढ़ने पड़ते हैं। ये तो पहला थिंग हो गया। अब दूसरा थिंग है क्या, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स पढ़ने पड़ते हैं जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, और, एंड और नॉट, ठीक माय डियर स्टूडेंट, और, एंड और नॉट, ठीक है। और गेट, एंड गेट और नॉट गेट पढ़ते हैं, ठीक है। साथ ही में इसका कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं जो क्या होते हैं, NAND, नंद गेट, ठीक है, और होता है एक होता है नॉर गेट। ये दो इसके कॉम्बिनेशन होते हैं। लॉजिक गेट का 3 वो होता है, फॉर्म होता है, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, और साथ ही में नंद गेट और नॉर गेट उसके कॉम्बिनेशन होते हैं। अब लॉजिक गेट क्या होता है, जो 2 या 2 से अधिक सिग्नल का कॉम्बिनेशन होता है उसे कहते हैं लॉजिक गेट। इसका मतलब समझिएगा, जैसे ये 2 हैं, ये मान लीजिए A था, ये B था, ये मिलके क्या बना है, A इंटू B बना है, तो इस चीज को क्या कहते हैं, एंड गेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड गेट कहते हैं। ये किसका पार्ट है, लॉजिक गेट का पार्ट है, यानी कि ये क्या है, लॉजिक गेट, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसे करके हमने लॉजिक गेट आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा दिए हैं, और आप पूरा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हमने केवल आपको मेन डेफिनेशंस के साथ साथ हर चीज की कॉन्सेप्ट बता दिया है, ठीक है। ये पूरा होल रिवीजन था कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, ऑल द टॉपिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, खोलिएगा किताब, या फिर हमने जितने भी प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया है उसमें केवल इन्हीं डेफिनेशंस को रट लीजिए, देन यू कैन गॉट द ऑल ऑफ मार्क्स। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कहूं आप रटिएगा बिल्कुल भी मत। आप क्या करिएगा, सिंपल से इसको देखिएगा और एक स्ट्रेटजी बनाइएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद आपको कॉपी में लिखना कैसे है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियोस में हम लेके आएंगे आपके लिए ऑप्टिक्स, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत। टेक द स्क्रीनशॉट।